स्कूल मैनेजमेंट फेडरेशन ने की मांग। नोटिस प्राप्त ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्कूलों को मान्यता प्रदान किया जाए। मुंबई के नोटिस प्राप्त अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूलों ने शनिवार को मुंबई के गोवंडी में स्कूल मैनेजमेंट फेडरेशन के बैनर तले बैठक कर एक मंच से आवाज उठाई है। बैठक में मौजूद 100 से ज़्यादा स्कूल मैनेजमेंट ने प्रशासन से मोहलत और सहूलियत दोनों की मांग की है। इस बैठक में फेडरेशन ने सरकार से विनती करते हुए कहा कि लाखों गरीब बच्चों के लिए शिक्षा का द्वार बंद हो जाएगा तो यह कहाँ जाएंगे। साथ ही साथ इन स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर भी बेरोजगार हो जाएंगे। स्कूल मैनेजमेंट फेडरेशन का कहना है कि प्रधानमंत्री का नारा है हर घर शिक्षा। यदि नोटिस प्राप्त अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूलों को इस तरह अचानक बंद कर दिए जाएंगे तो इन स्कूलों में पढ़ रहे लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा और हजारों क्वालिफाइड शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे। सभी ने प्रशासन से गुजारिश की है कि इन स्कूलों को बंद करने के बदले वीएमसी के साथ मिलकर इन स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई जारी रखें। इस बैठक में मुख्य अतिथि विधायक अबू आसिम आजमी ने कहा कि जब सरकार ही इल्लीगल है तो इन स्कूलों को कैसे इल्लीगल बोल सकती है। उन्होंने सदन में इस पर आवाज उठाने की बात कही है। यहाँ विशेष अतिथि विधायक कपिल पाटिल ने कहा कि इन स्कूलों को रिकॉग्नाइज्ड करने के लिए सरकार को हाथ बढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसे नोटिस भेजकर वह गरीब बच्चों के साथ नाइंसाफी कर रही है। इस दौरान वार्ड 136 की पूर्व नगर सेविका रुखसाना सिद्दीकी, प्रसिद्ध सोशल एक्टिविस्ट फहद अहमद, पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट अमोल मिटेले और शिक्षक भारतीय संघ के सुभाष मोरे सहित सभी मौजूद मान्यवरों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। मुंबई से ग्लोबल चक्र न्यूज के लिए कैमरामैन प्रवीण चौहान के साथ संध्या श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पहिल्या प्रथम मी अबू आसिम आजमी साहेबांचं अभिनंदन करतो की त्यांच्या इलाक्यामधील शाळांच्या संरक्षणासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला। गोवंडीच्या शाळा नाही तर महाराष्ट्रातल्या अनेक शाळांना नोटिसा गेलेल्या आहेत। पहिली गोष्ट म्हणजे या शाळा इल्लीगल नाहीत, बेकायदेशीर नाहीत, त्यांना सरकारची मान्यता नसेल आणि सरकारच्या मान्यतेसाठी बनवलेले जे निकष आहेत ते दुरुस्त झाले पाहिजेत आणि ते दुरुस्त होत नाहीत तोवर कारवाई थांबली पाहिजे, एवढीच आमची मागणी आहे आणि त्या मागणीसाठी आम्ही एकत्र आलेलो आहोत। महाराष्ट्रातल्या सगळ्या शाळा एकत्र येतील आणि या सरकारशी आम्ही लढू। मी ऑलरेडी माननीय शिक्षण मंत्री आणि माननीय मुख्यमंत्री दोघांनी भेटलो आहे आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांनी कमिशनरना सांगितलं आहे की तुर्त कारवाई करू नका, यातनं आम्ही मार्ग काढू। या महाराष्ट्र के हो अनरिकग्नाइज हो सकते हैं मगर रिकग्निशन के लिए जो शर्ती लागू है जो उन्होंने मास्टर प्लान बनाया उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। और आपने कहा जो टीचर्स विंग से एमएलसी हैं इनको सब पता है ये स्कूल इलीगल नहीं है। यहाँ एक गरीब बस्ती है, गरीब बस्ती में बच्चों को पढ़ाना का काम कर रहे हैं लोग, इनका तो हमें धन्यवाद करना चाहिए। तो ये जो नोटिस आई है इस नोटिस पे कार्रवाई ना हो और जैसा कहा कि तो इनको रिकग्नाइज़ किया जाए। गवर्नमेंट अपने रूल रेगुलेशन में थोड़ा चेंजिंग करे। शहर के अंदर स्लम्स में जो स्कूल उसके लिए कोई स्पेशल उसके लिए कोई स्कीम बनाई जाए तो इसकी हम लोग कोशिश करेंगे मिलकर ताकि स्कूल चलता रहे, बच्चों की पढ़ाई को नुकसान नहीं हो और स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। अगली पहल मंडे सुबह से इसकी कार्रवाई होगी, घेराव करेंगे, चीफ मिनिस्टर से मिलेंगे, एजुकेशन मिनिस्टर से मिलेंगे और इस बात को मनवाएंगे इंशाल्लाह। नहीं, मैं समझता हूँ कि हमारे लोग यहाँ पे ना उनको रोकना चाहिए और मंडे सुबह से हम इस पर काम शुरू करेंगे। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। देखिए, हम जो जितने भी स्कूल फेडरेशन मैनेजमेंट के जो जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं ये सभी पूरे मुंबई से जुड़े हुए हैं। कोई जोगेश्वरी, चेंबूर, गोवंडी, मलाड, मालवानी, सभी स्कूल के मैनेजमेंट एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आज आए थे और उनकी सभी की यही मांग है कि हमें गवर्नमेंट से जो है, प्रशासन से है, सहूलत और मोहलत ये दोनों चीज़ चाहिए। मोहलत पहले कि ये नोटिस पे रोक लगाए और उसके बाद हमारी जो आवाज़ है वो सदन में ये उठाए कि स्लम की स्कूल जितनी भी इस वक्त चल रही है उसको जिस दायरे में रखा गया है कि आपने टाउन को और सबब्स टाउन को और झोपड़पट्टी की स्कूलों को सबको एक कर दिया है, ये सही नहीं है। क्योंकि जिस तरीके का पैरामीटर जो एक उन्होंने स्टेप रखा है, पहला तो है 5000 स्क्वायर फीट की ज़मीन मांगी है, 7/12 का उतारा मांगा है,
30 साल का लीज मांगा है अगर रेंटल बेसिस पे चल रही है स्कूल, और 20 लाख का एफडी मांगा है। तो ये सारी शर्तें पूरी करना स्लम के स्कूलों के लिए बहुत ही नामुमकिन सी बात है। आप ये बताएं, गौठन ज़मीन जो होती है, अगर वहाँ पर किसी को खस्ता हालत में कोई घर को बनाना होता है तो 1962 का पुरावा देना पड़ता है, और जो बीएमसी की जगह होती है जहाँ पे अगर खस्ता हाल में कोई चीज़ है और उसको बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर 1/1/2002 का जो है वो उसके हिसाब से पुरावा देना पड़ता है। तो इतना अलग जब आपका पैरामीटर्स बीएमसी और इनका कलेक्टर लैंड का अलग होता है तो आप स्लम को कैसे एक मापदंड में लेकर आ रहे हो। तो हम यही मांग कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ों, ऐसे पैरामीटर्स को आप हटाइए, हमको सहूलत दीजिए कि आप एक एचएम ऑफिस 4 कमरों के साथ भी स्कूलों को मान्यता दीजिए। मैं समझ सकती हूँ प्रशासन का जो एक प्रेशर होता है कि बच्चों की सेफ्टी, ठीक है, हम बच्चों की सेफ्टी के लिए स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट हम रखेंगे, हम फायर ब्रिगेड का एनओसी रखेंगे, हम बीएमसी का एनओसी रखेंगे, और आसपास यहाँ पे काफ़ी जो बीएमसी के मैदान है उस मैदानों में हम बच्चों को लेके जाते हैं, उनकी जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो वहाँ पे करवाई जाती है। तो अटैच कोई भी नियर बाय बीएमसी स्कूल हो तो ऐसे स्कूलों को, और अंदर क्वालिफाइड टीचर्स है तो उनको मान्यता देने में क्या हर्ज है। अगर इस तरीके से मान्यता दी जाएगी, हाँ, इससे पहले भी हमें भी आप जो है ऐसी सहूलतें करें कि हमें बंद ना करें, हमें नोटिस लगाकर हमारे बच्चों की पढ़ाई पे रोक ना लगाए। हमारे पास टीचर्स है जो रोज़गार जिनका हमसे जुड़ा हुआ है, वो सब कहाँ जाएंगे। आपने 11 अप्रैल को नोटिस जारी की और 1 महीने के अंदर बोल दिया गया है कि बच्चों को जो है वो दूसरी स्कूल्स में भेजें। पेरेंट्स वेकेशन मनाने के लिए गाँव गए हैं, वो कब आएंगे, उनसे कब बातचीत होगी, क्या काउंसलिंग करेंगे, क्या बोलेंगे। हमने दरवाज़ा बंद कर दिया स्कूल का, आप बच्चों को कहीं भी लेकर जाए। तो ये सारे हमारे 1 लाख बच्चे, 20,000 टीचर्स कहाँ जाएंगे रातों रात, ये बड़ा सवाल है एकोमोडेशन का। खुद बीएमसी को चैलेंज मिलने वाला है। आप 265 स्कूल बंद कर रहे हैं, इसका मतलब आपको 265 स्कूल शुरू भी करनी होगी कहीं। तो ये कब तक शुरू करेंगे आप? 5 साल लगेंगे उनको, 2 साल लगेंगे, क्योंकि बीएमसी का काम है, वो उतना वक्त तो जाएगा ही। आप एजुकेशन टावर बनाने की आप प्रपोजल कर रहे हो तो उसको करते करते बहुत वक्त लगेगा। तब तक हमारे बच्चे आपकी आस में बैठे रहेंगे अगर उनको एकोमोडेशन नहीं मिलता है। इस पूरे एमएस वार्ड में 40 बीएमसी की स्कूल है, जिसमें से सिर्फ 2 ही इंग्लिश मीडियम स्कूल है। आपने नोटिस देकर सबसे ज़्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को बंद किया है। तो मुझे बताइए बीएमसी की कौन सी इंग्लिश मीडियम स्कूल इन बच्चों को एकोमोडेट करेगी। और पेरेंट्स हमारे जाना ही नहीं चाहते हैं। उनको मसला ये होता है कि 1-1 किलोमीटर के दायरे पे सारी बीएमसी स्कूल्स है। अब ये सभी स्कूल्स तक पहुँचाने के लिए बच्चों को उस स्लम के एरिया से, जो बहुत छोटे छोटे तंग गलियां होती हैं, कहीं पे बहुत रैश ड्राइविंग होती है, कहीं पे बहुत क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, बच्चों की सेफ्टी की वजह से वो बीएमसी स्कूल्स तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे में गली गली में अगर स्कूल्स उनको प्रोवाइड की जाती है तो बच्चा सेफ्टी के हिसाब से जो है पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ता है। वही बात मैं लड़कियों के लिए भी कहूँगी कि सबसे ज़्यादा लड़कियाँ प्राइवेट छोटी स्कूल्स में पढ़ रही है, ज़्यादा बीएमसी में नहीं भेज रहे माँ बाप बच्चों को। और जो बड़ी स्कूल्स होती हैं, जो मान्यता प्राप्त स्कूल है, जो प्राइवेट स्कूल्स है बड़ी बड़ी, वो इन स्कूल्स के, इन एरिया के बच्चों को, गोवंडी के या स्लम के एरिया को बच्चों को उन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाल के रखा है। और बहुत बड़े बड़े वहाँ पर डोनेशन मांगे जाते हैं, लाख रुपए के डोनेशन। यहाँ के पेरेंट्स क्या देंगे? दिहाड़ी मजदूर के बच्चे हैं, ड्राइवर्स के बच्चे हैं, ये कहाँ से इतना पैसा लाएंगे? हम 300, 400, 500 रुपये की फीस में इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि आप इन बच्चों के लिए शिक्षा का दरवाज़ा मत बंद करें। हमारे पीएम जो है वो नारा लगाते हैं कि हर घर शिक्षा, पर आप हर घर शिक्षा को जब तक हर दर पे शिक्षा का प्रबंध नहीं किया जाएगा, ये ख्वाब पूरा नहीं हो सकता है। तो हम पार्टनर बनना चाहते हैं बीएमसी की। छोटी संस्थाएं जितनी भी है, हमारी जितनी हैसियत है, हमारे पास जितनी ज़मीन है, उस ज़मीन के साथ हम अपने दरवाज़ों को खोले रखे हैं कि अभी भी वक्त है, हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर आप एफडी की बात कर रहे हैं तो हम मांग करते हैं आपके अपने बैंक, जो गवर्नमेंट बैंक होती है, वो हमको एफडी दे दे 20 लाख की, हम उसको अपने अकाउंट में, जो भी आप मैनेजमेंट अकाउंट संस्था के अकाउंट में हम रख देंगे, वो एफडी बन जाएगा। आप जगह की बात करें, ठीक है, आपके डीपी प्लान के हिसाब से जो भी एजुकेशन का प्लॉट है, हमको आप वो दे दीजिए, हम वहाँ पे 5000 स्क्वायर फीट के साथ में ज़मीन पर जो है स्कूल बांध देंगे। लेकिन मसला ये है कि जब अगर आप ये सहूलत हमको नहीं दे रहे, तो जिस तरीके से भी हम बेस्ट तरीके से, अगर आप ग्लोबल नॉर्म्स के हिसाब से देखें, आरटीई एक्ट के हिसाब से
कोई भी बच्चे को आप कहीं भी पढ़ा सकते हो, आप सीढ़ी पे बच्चे को पढ़ा सकते हो, आप झाड़ के नीचे बच्चों को पढ़ा सकते हो। हम तो इतने अच्छे रूम्स वगैरह सब लेकर हम बात कर रहे हैं, हम वहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे, ट्रेन टीचर्स के साथ में पढ़ा रहे, तो हम इलीगल कैसे हो गए, हम अनऑथराइज कैसे हो गए? हमको रिकग्निशन दीजिए, हम रिकग्निशन की मांग कर रहे हैं। हम खुद चाहते हैं कि हमको ऐसी नोटिस ना आ जाए, कि हम इसी के लिए जो है मेहनत भी करते हैं, फाइल जाती भी है आगे, पर किसी न किसी क्वेरीज की वजह से वो मान्यता रुक जाती है। तो सरकार जो है जब तक सहूलत और महूलत ये दोनों नहीं देगी, एजुकेशन के दरवाजे जो है वो कैसे खुलेंगे हम सभी बच्चों के लिए, खास करके स्लम के बच्चों के लिए। कानूनी तौर पे देखिए, एक वाइन शॉप, एक बियर बार का जो शॉप वगैरह, उसके लाइसेंस की बात जब आती है तो 3 लाख में, 3.5 लाख में इन सबको लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन वहीं जब शिक्षा की बात आ रही है तो स्कूलों को 20 लाख का एफडी बनाने बोला गया है। तो एक अच्छी आदत के लिए आपने इतना बड़ा महंगा जो है प्रपोजल रखा है लाइसेंस का, और दूसरी तरफ बियर बार वगैरह जो कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खेलती है, आप वहाँ पर छोटे लाइसेंस के साथ उनको परमिशन दे रहे। तो सरकार इस पे सोच विचार करे। हमें भी ग्रामीण वाला जो क्राइटेरिया जहाँ पे 3 लाख का एफडी चल रहा है, वही आप स्लम के लिए भी वैसा ही कुछ मापदंड तय करें, क्योंकि यहाँ पे भी सहूलत नहीं है। गरीब बच्चे हैं, गरीब एरिया है, फैसिलिटी नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, फिर भी माँ बाप बच्चे को अगर घर से भेज रहे पढ़ाई करने के लिए, तो आप हर एक गली में ये सहूलत रखें, वो स्कूल्स उनका वेलकम करें, उनका इस्तकबाल करें कि देखो यहाँ पे शिक्षा आपके लिए है, आप आइए और पढ़िए। ना कि जिस तरीके से हर गली पे पान पट्टी है, हर गली पे जो है ऐसी चीज़ें ओपन हो गई है, इस वक्त क्राइम एरिया है, ड्रग्स लेते हुए बच्चे मिल रहे हैं हमें। तो अगर ये सबको आपको हटाना है तो यहाँ पर स्कूलों की मदद करनी होगी। हम पार्टनर्स बनने को बीएमसी की तैयार है। हमारी गुहार है सीएम से और डिप्टी सीएम से कि फ़िलहाल इस नोटिस को होल्ड कीजिए और हमें टाइम दीजिए और रिलैक्सेशन दीजिए। सदन में बिल्कुल इस बात को उठाइए, इस पॉलिसी पे रिलैक्सेशन लेकर आइए, तभी जो है एजुकेशन और ये जो ख्वाब है हमारे प्रधानमंत्री का हर घर शिक्षा, तभी पूरा हो पाएगा। स्कूल में हमारी जहाँ पे जितनी भी स्कूल है, हर कोई चाहता है कि हमारी स्कूल रिकग्नाइज हो, ठीक है। जो कि 3 की शर्तें हैं वो बड़ी मुश्किल है स्लम एरिया के लिए। एक 5000 स्क्वायर फुट का एरिया, दूसरा 20 लाख रुपया डिपॉजिट और 30 साल का लीज एग्रीमेंट, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है स्लम एरिया में। हमारे स्लम एरिया का जो रूल्स हमारे लिए अप्लीकेबल है, वही साउथ मुंबई के लोगों के लिए भी अप्लीकेबल है। तो ये कैसे होगा? हमारी जो संस्थाएँ हैं, जो हमारा फाउंडेशन है, वो रजिस्टर्ड है, लेकिन हम भी अपना रिकग्नाइज़ करना चाहते हैं, लेकिन जब हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारी रिजेक्ट हो जाती हैं और हम अपने स्कूल को रिकग्नाइज़ नहीं कर पा रहे। हम सरकार के साथ मिल के पार्टनरशिप करना चाहते हैं कि वो भी हमको सुविधा दे, वो भी हमको नॉर्म्स में रिलैक्सेशन दे, ताकि हम मिल के शिक्षा के स्तर को और ऊपर करें, ठीक है। सरकार हमें सुविधाएँ दे, थोड़ा हमारी सजेशंस ले, हमारे साथ मिल के इस मसले को हल करें। ये हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से। देखिए, ये जो फेडरेशन है, स्कूल मैनेजमेंट फेडरेशन बना है, और हमको अभी अप्रैल में 15 तारीख को नोटिस आया स्कूल बंद करने के लिए। तब हम लोग एकदम छटपटा गए कि ये ऐसा क्यों, और हम जो काम कर रहे हैं सन 1985 से कर रहे हैं। बहुत सारी स्कूल इसमें मान्यता भी है, प्राइमरी स्कूल बहुत सारी मान्यता नहीं है, लेकिन वो प्राइमरी के बच्चे जो पढ़ रहे हैं हमारे पास, वो सेकेंडरी में आते हैं। इसी तरह हमारी तो 35 साल पुरानी स्कूल है, और 33 बैचेस हमारे चले गए। वो बच्चे हमारे पास से इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, हायर एजुकेशन लिए, यानी इतना बड़ा टर्म उसमें पास हो चुका। वही प्राइमरी के बच्चे से सेकेंडरी में आए, और 33 बैच इस तरह जाकर कोई बच्चा अच्छा लीडर भी बना है, कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना, कोई टीचर बना, कोई प्रोफेसर बना। तो इस तरह से हम लोग ये स्लम में स्कूल बनाए। और जब हमारे ये स्लम में स्कूल बना सर, रास्ते भी सही नहीं थे, और यहाँ पे जो पेरेंट्स है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इलिटरेट ही है, डेली वेजेस वाले, 100 रुपया 50 रुपया रोज़ पे काम करने वाले। मैं सन 1985 की बात बता रहा हूँ, उस दौर में स्कूल बना था, और उस दौर के बच्चे डेली वेजेस वाले हमारे पास पढ़ के आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और आज जब ये पैमाने पे स्कूल चला, 33 बैचेस जाने के बाद, कम से कम कई हज़ारों बच्चे हमारे 33 बैच में पास होके अच्छे अच्छे पोस्ट पे, कहीं एक प्रोफेसर है, टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। और ये एरिया के हिसाब से सर, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, ऐसा नहीं कि हम 35 साल खामोश बैठे, हमने अप्लाई किया है। और गवर्नमेंट की जो चेकलिस्ट है, क्राइटेरिया, वो इतना क्राइटेरिया है, जैसा कपिल पाटिल साहब ने भी बताया, ग्राउंड चाहिए, 1 एकड़ ज़मीन चाहिए,
तो ये सब झोपड़पट्टी में नहीं होगा। ये जो झोपड़पट्टी में लोग रह रहे हैं वो 10 बाय 15 के रूम में रहते हैं। तो स्कूल भी उसी क्राइटेरिया की बनी है। 10 बाय 15 के लोगों ने 2 रूम, 4 रूम, 8 रूम, 10 रूम बनाया है और उसी में स्कूल चल गई। नोटिस के लिए हमने ये मीटिंग रखा है सर, और मीटिंग रख के हमने, ये नॉन पॉलिटिकल मीटिंग है। हम सभी लोकल एमएलए, एमपी और मुंबई के जितने भी नंबर ऑफ एमपी से हमने कांटेक्ट किया, हमने रिक्वेस्ट दिया, हमारा डेलीगेशन दिया है। साथ ही साथ हमने हमारे टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलसी कपिल पाटिल के पास दिया है, हमारे एरिया के एमएलए अबू आसिम आजमी को दिया है। तो हमारे टोटल हमने इवन हमारे जो माजी कारपोरेटर हैं उनको दिया है। ये नोटिस का हमने डेलीगेशन दिया है और उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर दीपक केसर सर के पास भी ले गए। लेके जाने के बाद हमारी उनसे मुलाकात कराए। उन्होंने हमसे वादा किया है, उसके ऊपर रिमार्क दिया है कि अभी हमारे जो पीए है वो छुट्टी पे है और हम भी छुट्टी पे जा रहे हैं, 21 तारीख को आएंगे, जब तक कि हमने उनको होल्ड करना, ऐसा उस लेटर में उन्होंने रिमार्क दिया है। लेकिन अभी वो लेटर वहाँ तक पहुँचा नहीं और 17 तारीख को बीएमसी का दूसरा नोटिस आया है कि हम जगह जगह पे स्कूलों में जाएंगे, एक बैनर लगाएंगे, ये स्कूल इलीगल है, इधर अनऑथराइज बच्चे, अनऑथराइज स्कूल है, इसमें एडमिशन मत दो। ये क्या है? हमारी संस्था ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और ऑथराइज है सर, हमारी संस्था ऑथराइज है, हमको स्कूल खोलने का राइट्स है। अभी इन्होंने कहा कि एक बच्चा साक्षरता होना चाहिए। सालाबाई में गवर्नमेंट का आरटीए का एक्ट है, सालाबाई के तहत कि कोई भी बच्चा उम्र के हिसाब से 1ली से 8वीं तक की अगर उस जो एज में बैठता है उनको वो एज में एडमिशन दिया जाए। अब बताओ हमारे ऊपर वो ये भी टारगेट करके कि एडमिशन दिया जाए। और इसी स्कूल में अगली पहल हम लोग अभी मिनिस्टर से अप्रोच कर रहे, बड़े बड़े नेताओं से, सरकार से अप्रोच कर रहे, ज़रूरत पड़ेगा तो आंदोलन करेंगे, उनके घर के सामने जाके धरना देंगे जो भी ये ऑर्डर निकाल रहे हैं। ये हमारी अगली पहल है सर, हमारी पूरी तैयारी है, क्योंकि 1.25 लाख बच्चों का सवाल है। मैं इसी के